हेलो, नमस्कार दोस्तों। आजकल दोस्तों किसी का भरोसा नहीं क्योंकि जो है दुनिया जो है बिल्कुल कलयुग घोर कलयुग चल रहा है। कौन किसी के साथ कौन संबंध बना ले, किसके साथ किसका संबंध हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता दोस्तों। ऐसे ही एक कहानी है। एक लड़की होती है, रीना होती है, जिसकी उम्र जो है 23 साल होती है और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब होती है दोस्तों। वो शादी करके अभी 3 ही महीने हुए थे और आई थी अपने ससुराल में और वहीं पे रहकर जो है वो रह रही थी। तभी उसके पति को जो है काम पे जाना था। 3 महीने बाद वो काम पे चला जाता है और काम पे जाने के बाद जो है अब ये अकेले रह जाती है और उसकी याद बहुत करती है। कहती है कि वो चले गए, बड़ी दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बोलने, बतलाने, सोने, बैठने की सबके में जो है किसी से किससे बोलें क्या है। और उसके परिवार में 4 ही लोग होते हैं। सास-ससुर होते हैं, वो होता है और उसके हस्बैंड होते हैं और वो खुद रीना होती है। तो वो एक दिन होता क्या है कि रीना अपने कमरे में सो रही होती है और वहाँ पे जो है इनके जो ससुर और सास-ससुर होते हैं दूसरे कमरे में लेटे होते हैं। तो रात में जब इसकी नींद खुलती है, तो देखती है कि आवाज़ काफ़ी आ रही है। फिर ये जाती है और जाने के बाद देखती है तो पहले सोचती है कि कुछ खटखटाऊँ नहीं दरवाज़ा, नहीं तो कोई जान जाएगा। फिर वो किनारे से देखती है एक खिड़की से, तो देखती है तो उसके ससुर जो है अपने पत्नी के साथ जो है जोरदार सास के साथ जोरदार संबंध बना रहे हैं। तो देख के इसका भी मन खूब करने लगता है। करने के बाद ये आती है और कमरे में आके दबे पाँव आके लेट जाती है और सोचती है कि मेरे पति से अच्छा लंबा, तगड़ा, मोटा तो मेरे ससुर का है। क्यों ना इसी के साथ संबंध बनाया जाए, क्योंकि जो है मेरा पति तो अभी आने वाला इतनी जल्दी है नहीं। फिर काफ़ी देर सोच-सोच के जो है आधा घंटा बीत जाते हैं। फिर ये सोचती है कि कोई न कोई एक मौका निकालना चाहिए और मौका तब तक उनकी सास की कहीं जाने की इनके अपनी बेटी के यहाँ जाना होता है और वो चली जाती हैं। फिर ये क्या करती है कि अपने ससुर के कमरे में जैसे ही अंदर जाती है और जाने के बाद जो है कुछ दोस्तों ऐसा उनके ससुर ऐसा इनके साथ कर देते हैं जो सोच कर जो है आप लेके आप लोग भी सोच कर हैरान हो जाएँगे और सोचने पे परेशान हो जाएँगे कि आखिर ये दोनों आपस में किए तो क्या किए? तो ये दोस्तों कहानी जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है, जो कि जयपुर की है। और ये कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस कहानी से दोस्तों बहुत बड़ी सीख आप लोग को मिलने वाली है। ये कहानी ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ये बहुत ही अच्छी और सच्ची घटना है दोस्तों। ये दोस्तों एक जयपुर की घटना है। जयपुर की ने एक छोटा-सा परिवार रहता था। उसमें 3 लोग थे, पति-पत्नी थे और उनका एक बेटा था जिसका नाम सूरज था। तो उसकी उम्र हो जाती है लगभग 26 साल की उम्र हो जाती है, तो उसके पिता कहते हैं, "बेटे तुम्हारी अब उम्र शादी करने की हो गई है, क्यों ना तुम्हारी शादी करा दी जाए।" तो इसपे उसका बेटा कहता है, "देखो पिताजी, अभी मैं कमाता-धमाता तो हूँ नहीं, क्योंकि अगर मेरे भी खर्चे हैं, फिर बीबी आएगी तो उसके भी खर्चे बढ़ेंगे।" तो वो कहते हैं कि देखो तुम परेशान मत हो और धीरे-धीरे अगर ऐसे हर कोई सोचने लग जाएगा तो कोई शादी नहीं करेगा। तुम शादी कर लो, उसके बाद जो है अपना काम की तलाश करना और काम कर लेना। तो इस बात पे सूरज कहता है, "ठीक है पिताजी देखिए।" तो इसके माता-पिता जो है इधर-उधर लड़की तलाशते हैं, रिश्तेदारों में बात खबर फैलाते हैं। तो इससे एक जगह पता चल जाता है कि एक लड़की होती है, जिसका नाम जो है रीना होता है। तो वो रीना से जो है रीना को जब देखते हैं सूरज तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और सूरज भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़का होता है। ये दोनों एक-दूसरे का इन दोनों का आकर्षण बनता है और ये एक-दूसरे को पसंद कर लेते हैं। फिर इनकी धूम-धाम से शादी वो इनके माता-पिता करवा देते हैं और करवाने के बाद ये अपने ससुराल जब आ जाती है तो इसको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि परिवार भी बहुत बड़ा नहीं होता है, संपन्न परिवार होता है और सबसे बड़ी चीज़ है पति भी अपने मतलब का इसको मिल जाता है, मतलब लंबा-चौड़ा, हट्टा-कट्टा रहता है। तो ये बहुत ही खुश रहने लगती है अपने परिवार में। इसी तरीके से 3-4 महीने का समय निकल जाता है, तो एक दिन सूरज कहता है, "देखिए पिताजी, पैसे की तंगी हो रही है, क्योंकि जो है पैसा जब होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है और पैसा अगर नहीं होता है हाथ में तो ब हाथ की तंगी होती है, तो मज़ा नहीं आता है ज़िंदगी जीने में।
तो हमें कुछ करना चाहिए। तो कहते हैं बेटे देखो तलाश करो, यहीं पे कहीं काम कर लो। तो कहता है देखो पिताजी मुझे दिल्ली से एक ऑफर आया है, एक दोस्त बुला रहा है, मैं वहां पे अगर जाता हूं तो मुझे वहां अच्छी सैलरी मिलेगी और यहाँ पे ज्यादा मुझे सैलरी नहीं मिल पाएगी और वहां मैं कुछ बचा भी लूंगा। तो वो जाने की तैयारी करने लगता है। तभी जब रीना को पता चलता है तो पूछती है कि क्या आप बाहर जा रहे हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि जो है तुम जानती हो कि पैसे की इसमें बहुत बड़ी तंगी चल रही है। तो पैसे नहीं है तो जीवन में कुछ मजा नहीं है। तो हमें तो कुछ कमाना है, तभी तो तुमको खिलाएंगे पहनाएंगे, कुछ आगे कहानी बढ़ेगी, ऐसे कैसे चलेगा? तो इस पर रीना भी कहती है ये बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर जल्दी आना। इससे वो कह देती है कि जब जल्दी आने के लिए जब बात बोल देती है तो वो कहती है ठीक है मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। कुछ कमा धमा के वहां से आऊंगा तो हो सकता है तुमको भी साथ पे ले जाऊं, और नहीं तो यहीं पे अगर पैसा अच्छा खासा मिला तो यहीं पे कहीं कारोबार कर लूंगा। इस बात पे वो अपने पत्नी को कह के वो जो है दिल्ली चला जाता है कमाने के लिए। और इधर जो उसके सास ससुर और ये रहते हैं, बढ़िया से खाना पीना बनाती यही है, खिलाती पिलाती है। लेकिन जो है इसी तरीके से 3-4 महीने का समय गुजर जाता है। फिर उसको काफी यादें आने लगती हैं अपने पति के बारे में सोचने लगती है। उसकी एक एक बातें उसको याद आने लगती है, सोचती है कि अकेले मैं कैसे किस तरीके से जी रही हूँ, ये भी कोई जिंदगी है? फिर दोस्तों एक दिन रात में वो सो रही होती है, सोते में उसकी आंख जब खुलती है तो खुलने के बाद वो बाहर निकलती है। निकलने के बाद शौच के लिए जाती है। जाने के बाद उधर से जब लौटती है तो देखती है कमरे में बहुत जोर जोर से आवाजें सिसकारियां आ रही होती हैं। तो वो कहती है कि सोचती है कि शायद पिताजी की जो है ससुर की हमारी लगता है तबीयत खराब है। फिर वो खटखटाती दरवाजा नहीं है, खिड़की के जाके वहीं से देखती है। और देखने के बाद जो है वो रह जाती है, कमरे में देखती है, सोचने लगती है कि मेरे ससुर का हथियार इतना लंबा मोटा है कि मेरी सास जो है बहुत मजे ले रही है, वो झेल भी नहीं पा रही है। ऐसा मुझे मिल जाता तो मजा आ जाता। वो यही सोचने लगती है, दबे पांव फिर आती है। आने के बाद कमरे में रात भर सोचती है कि काश अगर मेरी सास चली जाती तो मैं अपने ससुर के साथ मजे लेती और ससुर भी मुझे मजे देता, कोई जान भी नहीं पाता। इत्तेफाक उसे 3-4 दिन बाद बाहर से एक कॉल आता है। इनकी सास उठाती है तो पता चलता है कि इनकी बेटी की तबीयत खराब है। ये कहती है कि मुझे चलना चाहिए और बेटी को देख आऊं, उसकी तबीयत खराब है, हो सकता है 3-4 दिन मुझे लग जाए। तो ये बात जब सुनती है रीना तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, वो बड़ी खुश हो जाती है, कहते हैं हाँ माँ जी जाइए आप देख आइए, आपका तो फर्ज है, आपकी बेटी है, आपको सोचना ही चाहिए। तो वो क्या करती है कि वो सोचने लगती है कि ऐसा अगर होता है तो मैं पता लगा लगा लूंगी कि तबीयत खराब है कि या कि ऐसा ही है। तो आप जाइए माँ जी। तो इसी बात पे माँ जी जो है ससुर जो सास होती है वो चली जाती है। और फिर ये सोचने लगती है कि अब मैं जो है ससुर के साथ गुलछर्रे उड़ा सकती हूँ। और यही बात जो है आके अपने कमरे में सोच रही होती है कि आज ही का मौका है, आज हमें अपने ससुर से कुछ ना कुछ कहना चाहिए। फिर वो रात में उठती है, रात के खाना पीना खाती है, खाना वाना खाने के बाद अपने ससुर को भी देती है। और देने के बाद 10 बज जाते हैं, तब ये क्या करती है कि अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में जाती है। और जाने के बाद जो उनसे कहती है कि देखिए आपका बेटा जो है जैसे ही मेरी शादी हुई 3-4 दिन उसके बाद चला गया कमाने के लिए। तो कहती है बेटी क्या करें, मजबूरी है, वही एक कमाने वाला है और क्या हो सकता है। तो कहते हैं कि देखिए वो चला गया तो क्या सिर्फ पैसा ही पैसा है, पैसे से इस दुनिया चलती है? अरे मेरी भी तो ख्वाहिशें थी, मैं भी तो सोच रही थी नहीं नहीं मेरी शादी हुई है, पति के साथ समय बिताऊंगी। तो इस बात पे वो ससुर उसके कुछ बोलते नहीं है, वो समझ जाते हैं कि आखिर ये क्या चाह रही है। फिर ससुर उनको जो है अपनी बहू के पास कहता है कि देखो बहू परेशान मत हो, आ जाएगा। लेकिन बहू उसकी मानती नहीं है, वो इधर उधर हाथ लगाने लगती है। इसे ससुर को उसको अच्छा लगने लगता है, वो भी कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे अपने जो बहू है उसके एक एक कपड़े उतार देता है। उतारने के बाद अपने भी कपड़े उतार कर जो है 2 घंटे तक वो काफी देर तक सेक्स करते हैं और इतना सख्त जोरदार सेक्स करते हैं कि रीना को मजा आ जाता है और सोचने लगती है कि काश ये ऐसा ही मेरे पति का भी होता, लेकिन उसका तो छोटा है, मजा नहीं आता है और ये ससुर का तो मजा आ गया। फिर वहीं पे वो थक के जो है वहीं पे सो जाते हैं। और सोने के बाद जब अपने अपने कमरे में 4 बजे सुबह जो है निकल कर चले जाते हैं। और जाने के बाद जो है इसी तरीके से जब भी इन लोगों का मन किया करता था
से एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। इसी तरीके से कई दिन सेक्स करते हैं, कई बार सेक्स करते हैं, तब तक इनकी सास जो है वापस आ जाती है। और जब वापस आ जाती तो इन लोगों को एक दूसरे से मिलने में मिल नहीं पाते हैं, काफी देर हो जाती है, काफी समय हो जाता है, तब ये छटपटाने लगते हैं कि काश कैसे मुलाकात हो हम दोनों की। फिर ये क्या करती है कि एक दिन जो है ससुर जो है अपने अपनी और वाइफ के साथ सो रहे होते हैं। होने के बाद फिर ये रात में अपने चारपाई से उठते हैं और जाके अपनी बहू के कमरे में चले जाते हैं। और जाने के बाद उसके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और जैसे ही शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तब तक इनकी जो सास होती हैं, यानी कि जो उनकी जो बीवी होती है, उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो जब आती है तो देखती है इधर-उधर मेरे पति कहाँ गए हैं। तो उसको समझ में आ जाता है कि हो सकता है कि ये जो है, फिर जैसे ही सास जो है जब जान जाती है, वह तुरंत कुंडी खटखटाने लगती है और जब जोर-जोर से खटखटाने लगती है तब तुरंत निकल के अब वो लोग जल्दी-जल्दी कपड़ा पहनते हैं, पहनने के बाद दरवाज़ा खोलते हैं। अब उनकी मजबूरी रहती है खोलना, और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो उनकी सास जो है देख लेती है बहू के साथ, तो वो बहुत ही गुस्सा होती है और उल्टा-सीधा गाली बकने लगती है। अपने आदमी को भी, पति को भी गुस्सा करती है और बहू को भी बहुत गुस्सा करती है। और तुरंत अपने बेटे को फ़ोन लगाती है कि बेटा तुम जल्दी चले आओ, क्योंकि जो है ये जो तुम्हारी बीवी है, ये बहू जो है बहुत ही गलत काम कर रही है, वो पूरा सारा किस्सा सुना देती है। इस बात पे सूरज को बहुत गुस्सा होता है और वो जो है तुरंत कहता है कि मैं कल ही ट्रेन पकड़ के आता हूँ। वो जल्दी ही आता है, आने के बाद जो है अपनी बीवी को बहुत मारता है, मारता-पीटता है, उससे कहता है कि तुम्हें मैं तलाक दे दूँगा, तुम्हें एक पल नहीं रखूँगा। इस बात पे वो बहुत ही रोती है और माफ़ी माँगती है, कहती है कि अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। हम लोग जो है एक दिन इसी तरीके से जब तुम नहीं थे, तुम्हारी याद आ रही थी, उसकी वजह से मैं आपके जो पिता हैं उनके साथ जो शारीरिक संबंध मेरे बन गए, मुझे माफ़ कर दिए, अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। फिर बाद में सूरज भी गुस्सा होता है अपने पिता के ऊपर, कहते हैं कि आप तो पिता समान थे, आपको भी तो सोचना चाहिए कि ये मेरी बेटी समान है, इसके साथ आपने इतना गलत काम कर दिया, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। इस बात पे वो भी कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, उस समय तुम्हारी माँ नहीं थी, तुम्हारी माँ की याद बहुत आ रही थी, तो हम लोगों में शारीरिक संबंध बन गए थे, मुझे माफ़ कर दे। इस बात पे बेटा जो है बहुत ही दोनों को गुस्सा होता है, गुस्सा होने के बाद फिर कुछ देर के बाद फिर कहता है कि मरता क्या न करता, क्योंकि अब इस तरीके से दूसरा होता तो कुछ काम भी करते, मारते-पीटते, लेकिन अब क्या बोले, पिता है। फिर वो क्या करते हैं कि अपनी बीवी को जो है वहाँ से कहता है कि ऐसा है तुम भी मेरे साथ दिल्ली चलो, और नहीं तो जो है अब लास्ट वार्निंग है, अब किसी के साथ अगर मैंने देख लिया तो मैं अब तुम्हें तलाक दे दूंगा। इस पे बीवी उसकी बड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि आप ही के साथ रहूं, मैं किसी कभी दूसरे के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। फिर वो तुरंत जो है राजी हो जाती है और वो ले जाके अपने दिल्ली चले जाते हैं जहाँ को काम कर रहा होता है। वहीं पे जाके इनको एक कमरा लेके वहीं पे किराए पे रहने लगता है। और इसके पिता जो है वो भी कहने लगते हैं ठीक है जाओ, क्योंकि जो है अब अब वो इज्जत नहीं मिलेगी अब यहाँ रहने पे। और फिर वो चला जाता है, इसके पिता यहाँ रहने लगते हैं। फिर दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी से दोस्तों सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि कोई भी अगर जल्दी शादी हुई है तो पत्नी के साथ समय बिताएं और पत्नी को अपने साथ रखें, क्योंकि जो है कोई भी इसका गलत फायदा उठा सकता है। वो तो सास वो तो ससुर था, बल्कि अगर कोई बाहरी आदमी होता तो इससे और भी भयंकर परिणाम होते। या तो कोई खून का प्यासा होता, या तो कोई एक दूसरे को कोई मार देता, या तो और भी गलत ही होता। ये दोस्तों कहानी आप लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और कहानी लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा समझ में आएगा। और दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा कि कहानी आप लोग को कैसी लगी। और हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। नमस्कार।